सभी का हमारे YouTube चैनल पर सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। मैं कमलेंद्र सर। आज मैं रीजनिंग के कैलेंडर टॉपिक की शुरुआत करने जा रहा हूं और आप इसे अच्छे से पढ़ें और आगे बढ़ें। शुरुआत करते हैं कैलेंडर। कैलेंडर मेरा जो पढ़ाने का तरीका है वो कोड के माध्यम से है। आपको मालूम है 12 महीने होते हैं। जैसे आपको मालूम है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। अगर आपके इसके कोड याद हो गए तो ये आपके लिए बहुत सिंपल टॉपिक होने वाला है। तो 144, 025, 036, 146 हम बोल सकते हैं। जनवरी का 1, फरवरी 4, मार्च 4, अप्रैल 0, मई 2, जून 5, जुलाई 0, अगस्त 3, सितंबर 6, अक्टूबर 1, नवंबर 4, दिसंबर 6। अगर कोई लीप ईयर हो जाती है तो जनवरी का कोड 0 और फरवरी का कितना हो जाता है 3। बाकी के जितने भी महीने हैं उनका कोड रहता है समान। सबसे पहले आपको यही याद करने होंगे कोड। एक बार रिपीट करते हैं। 144, 025, 036, 146। जनवरी 1, फरवरी 4, मार्च 4, अप्रैल 0, मई 2, जून 5, जुलाई 0, अगस्त 3, सितंबर 6, अक्टूबर 1, नवंबर 4, दिसंबर 6। जब कोई लीप ईयर होती है तो जनवरी का 0 हो जाता है और फरवरी का 3 हो जाता है। आर यू क्लियर? और सबसे पहले अगर हमको कोड याद है, इसके बाद दिनों के कोड होते हैं। दिनों के कोड को थोड़ा हम एक्सप्लेन कर देते हैं। अगर दिनों के कोड की बात आ जाए तो ये याद होने चाहिए दिनों के कोड। जैसे दिनों की बात की जाए, जैसे हम संडे से स्टार्ट करते हैं। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। और संडे का कोड पता होना चाहिए। एक से स्टार्ट होता है और लगातार है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 /0। हम 7 बोल सकते हैं, यहाँ पे 0 बोल सकते हैं। संडे का 1, मंडे का 2, ट्यूसडे 3, वेडनेसडे 4, थर्सडे 5, फ्राइडे 6, सैटरडे 7 या फिर 0। आर यू क्लियर? अगर इतना आपको याद है तो ये बहुत सिंपल होने वाला टॉपिक है। अगर आपको कोड याद हो गया तो हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जितने भी इसके इस टाइप क्वेश्चन बनेंगे हम वो सॉल्व कर लेंगे। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था? 15 अगस्त 1947 कौन सा दिन था? पहले हम एक्सप्लेन करते हैं। जैसे क्वेश्चन आपका फर्स्ट है, सीट के हिसाब से है। फर्स्ट क्वेश्चन है 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था? तो ये हम अगर सॉल्व करते हैं 15 अगस्त 1947, सबसे पहले आपको सॉल्व करना है, फिर आपको इसका सॉल्यूशन देखना है। तो हम ये सॉल्व कर देते हैं। और ये सॉल्व करने से पहले थोड़ी हम चीज बता दे रहे हैं आपको। जैसे हम लीप ईयर निकालते हैं, लीपर्स निकालते हैं, तो लीपर्स निकालने का जो तरीका है, लीपर्स होती क्या है? जिस वर्ष में 4 से पूरा पूरा भाग चला जाए। 2020, 2024 ये लीपर्स हैं। और इनमें आप देख रहे हैं 4 का नियम क्या होता है? लास्ट के 2 में भाग दें तो 4 का डिविजिबिलिटी रूल फॉलो करता है। तो आपको पता है 4 वर्ष के अंतराल पर जो वर्ष होती है वो लीप वर्ष होती है। एक होती है आपकी लीप वर्ष को हम कहते हैं लीप ईयर। दूसरी वर्ष होती है साधारण वर्ष। साधारण वर्ष, साधारण वर्ष बोले तो नॉर्मल ईयर। नॉर्मल ईयर, और नॉर्मली होता है जिस वर्ष में 4 से पूरा पूरा भाग ना जाए वो वर्ष आपकी नॉर्मल ईयर होती है। एग्जाम्पल की बात की जाए 2014, 2015, 2017, इस प्रकार से है ना, आप समझ सकते हैं। ETC वो होती है साधारण वर्ष। लीप वर्ष आप समझ गए, जिस वर्ष में 4 से पूरा पूरा भाग चला जाए वो वर्ष लीप वर्ष होती है। जिस वर्ष में 4 से पूरा पूरा भाग ना जाए वो वर्ष आपकी साधारण वर्ष होती है, यानी कि नॉर्मल ईयर होती है। और हम आपको कोड समझा चुके हैं। सिंपल ईयर यानी कि एक बार रिपीट कर लेते हैं। 144, 025, 036, 146। अगर आपके जनवरी फरवरी आ जाए तो केवल लीप ईयर आ जाए तो जनवरी फरवरी का कोड चेंज होता है। तो जनवरी का 0, फरवरी का 3। क्लियर होगा? इसके अलावा अगर मुझे एक्सप्लेन करना है तो दिनों के कोड मैंने एक्सप्लेन कर दिए। संडे 1, मंडे 2, ट्यूसडे 3, वेडनेसडे 4, थर्सडे 5, फ्राइडे 6, सैटरडे 7 या फिर 0। क्लियर है आपको? अगर हम क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं, जैसे हमने कहा, एक थोड़ा समझ लेते हैं। अगर हम 4 से भाग दे रहे, अगर हम 4 से भाग दे रहे, 4 से भाग देने का मतलब है कि कोई वर्ष है। जैसे हमने कहा 2016 है, अगर हम 4 से भाग लगा रहे तो यानी कि लीप वर्ष हो जाएगी, वो 4 मिल जाएंगी आपको। तो यानी कि अगर हम 4 से 16 भाग देंगे, 4 चौको 16, तो लीप वर्ष की मिलेगी हमें 4। जैसे पहली लीप वर्ष 2004, 2008, 2012, 2016, 4 लीप वर्ष।
तो जब भी हम 4 से भाग देते हैं किसी वर्ष में हम 4 से भाग दे रहे, इसका मतलब है भागफल मिलता है, और भागफल का मतलब होता है लेबर्स की संख्या। भागफल का मतलब होता है लेबर्स की संख्या। क्लियर है ये? अगर किसी वर्ष में हम 7 से भाग दे रहे तो मुझे शेष मिलता है, मैथ की भाषा में शेष दिन। और अगर हम रीजनिंग की भाषा की बात करें, उसी को हम कहते हैं विषम दिन। इसी को कहते हैं हम विषम दिन। अगर किसी वर्ष में हम 7 से भाग दे रहे तो मुझे प्राप्त होता है शेष दिन, और रीजनिंग की भाषा में कहते हैं विषम दिन। जैसे हमने कहा 2015 में हमने 7 का भाग लगाया, तो अगर हम शेष देखेंगे तो हम 7 से 15 भाग देंगे तो 7 दूनी 14, शेष कितना 1। तो यानी कि जी हमारा ऑड डे होता है, विषम दिन होता है। और हम जब 4 से भाग देते हैं भागफल देखते हैं, भागफल, और 7 केस में क्या देखते हैं हम? शेष। क्लियर है? 7 केस में मुझे भागफल से मतलब नहीं है, मुझे केवल शेषफल से मतलब है। और जब 4 से भाग देते हैं मुझे शेषफल से मतलब नहीं है, मुझे किससे मतलब है? भागफल से। आप इतना समझ गए होंगे। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था? तो हम जो ये दिन है, दिन में हम 7 का भाग देते हैं, और 7 से भाग लगाने का मतलब है जो दिन रिपीट होते हैं 7 दिन के अंतराल पर रिपीट होते हैं। और 7 के केस में हम क्या देखते हैं? शेष। पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, 7 का भाग 15 में लगाएंगे तो 7 दूनी 14, शेष कितना बचा? 1। तो हम शेष देखेंगे 1। और आपको पता है अगस्त का कोड कितना होता है? 3। 1947 में 4 से भाग, एक बार 7 से भाग। अगर हम 4 से भाग लगा रहे 47 में तो कितना मुझे मिलेगा? लेबर्स की संख्या देख लो आप। 4 का भाग 47 में लगा रहे आप, 4 एकम 4, हमने उतारा कितना? 7, तो 4 एकम 4 बचा शेष। तो हमें शेष से मतलब नहीं, किससे मतलब है? मुझे भागफल से। तो जो 11 चौक 44 होता है, तो मुझे मिला है भागफल कितना? 11। और भागफल यानी कि लेबर्स की संख्या। तो लेबर्स संख्या बोले 1904, 1, 1908, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44। अगर हम शेषफल की बात की जाए तो 7 छिंगे 42, 42 का कितना होता है? 47। एक बार रिपीट कर दें, 7 का भाग लगा रहे 47 में, तो 7 छिंगे 42, और 42 में अगर हम घटाएंगे तो कितना? 5। और 7 के समय शेषफल से मतलब होता है, ना कि भागफल से। तो शेष कितना बचा मेरा? 5। अब ऐड कर लें, 11 5 16, 16 3 19, 19 1 20। 20 में अगर हम 7 का भाग लगाएंगे तो 7 के क्या शेषफल देखते हैं, शेष कितना बचेगा अपना? 6। शेष कितना? 6। और 6 पे क्या होता है अपना? फ्राइडे। 6 पर क्या होता है? फ्राइडे। जो आंसर होगा अपना शुक्रवार। आंसर होगा अपना शुक्रवार। आप चेक भी कर सकते हैं, जैसे क्वेश्चन था 15 अगस्त 1947 कौन सा दिन था, तो आंसर क्या होगा अपना? शुक्रवार। आपको दूसरा सॉल्व करना है 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था। पहले से भी सॉल्व करिए जो तरीका जो हमने बताया है। क्वेश्चन है 9 अप्रैल 2009। अब हम सेंचुरी कोड की बात करेंगे। ये 2000 वाले क्वेश्चन में सेंचुरी कोड। तो अगर हम थोड़ा समझाएं सेंचुरी कोड, सेंचुरी कोड की बात की जाए, इसको हम कहते हैं शताब्दी वर्ष। शताब्दी वर्ष, शताब्दी वर्ष की बात की जाए तो जैसे 1900 वाले की बात की जाए 1900, तो ना इसमें हम कुछ ऐड करते ना कुछ जोड़ते हैं। आपने अभी क्वेश्चन देखे हैं आपने। अगर हम 2000 वाले में देखेंगे, 2000 वाले में तो लास्ट में -1 कर देते हैं हम। और अगर 1800 में आ रहे तो लास्ट में +2, और 1700 में आ रहे तो +4। जब शताब्दी वर्ष की बात होगी तो 1900 वालों में ना कुछ जोड़ेंगे ना कुछ घटाएंगे, 0। 2000 वाले केस में -1, 1800 में +2, 1700 में +4। तो यही कोड रिपीट होते हैं हमारे भाई बहनों, -1 0 2 4। अगर पूछा जाए 2100, है ना, 2100 की बात की जाए तो यानी कौन सा हो जाएगा? ये -1 है तो कौन सा? 0, है ना। 2202, 2304। अगर हम 1600 में चलें तो यही कोड -1, 1500 में चले, है ना, 0। लेकिन हमारे लिए दृष्टि से सबसे इंपोर्टेंट ये है कोड हमारी दृष्टि से, है ना। 2000 यानी 2001 से लेके 2099 जो कोड चेंज होगा, जो हम जैसा तरीका कर रहे थे वैसा ही सॉल्व होगा। -1 कर दो। 1900 वालों में, है ना, 0, ना कुछ जोड़ेंगे ना कुछ घटाएंगे। 1800 वाले +2, 1700 वाले +4। क्वेश्चन है आपका, अब देखो 4 क्वेश्चन बच्चे हैं, है ना, जल्दी सॉल्व कर लेते हैं फिर आप, है ना, करना। क्वेश्चन है आपका 9 अप्रैल 2009। क्वेश्चन है आपका 9 अप्रैल 2009। 9 अप्रैल 2009 सॉल्व करो। 9 अप्रैल 2009 को कौन सा दिन था? 9 अप्रैल 2009 को कौन सा दिन था? सॉल्व करो। तरीका वही है, जैसे हम थोड़ा बता दें। अगर हम 7 का भाग लगाएं, शेष कितना? 2।
अप्रैल वाला कोड कितना, 0 याद हो जाने चाहिए। 7 एक बार 4 का भाग लगाते हैं, एक बार 7 का, 4 का भाग लगाए, लीप बड़ी संख्या कितनी 2। अगर हम शेषफल देखेंगे तो कितना 7 एकम 7 और शेष कितना 2। ऐड करो 2 2 4 2 6, तरीका वही है। लेकिन 2000 वाले केस में क्या करते हैं, -1 करते हैं, -1 कर दो यहाँ। जैसे हमने -1 किया तो कोड कितना बचा 5, और 5 कोड पे क्या होता है अपना गुरुवार। 5 कोड पे क्या होता है अपना गुरुवार। और आप देख रहे होंगे ये क्वेश्चन है 9 अप्रैल 2009 को कौन सा दिन होगा, गुरुवार। इसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन है 8 सितंबर 2000, सभी सॉल्व करें। 8 सितंबर 2000, 8 सितंबर 2000 को कौन सा दिन होगा, सभी सॉल्व करें है ना, तब हम आगे बताते हैं। सॉल्व करना है 8 सितंबर 2000 को कौन सा, जो तरीका है वही करना है, आपको आंसर मिल जाएंगे आपको। करिए सॉल्व, चलो कैसे करते हैं। तारीख 8 है, 8 दिन है, 7 का वाला शेष कितना 1। सितंबर का कोड कितना, अक्टूबर 1, नवंबर 4, दिसंबर 6, जुलाई 0, अगस्त 3, सितंबर 6, सितंबर का 6। 2000 केस में ना कोई लीपर 0, 7 बार लगाओगे तो भी कितना 0, 6 1 7 करोगे, 7 में 2000 वाला केस में -1 करोगे तो बचा कितना 6, और 6 पर क्या होता है अपना शुक्रवार, क्या होता है अपना शुक्रवार। तो यानी कि 8 सितंबर 2000 को दिन कौन सा है, शुक्रवार। लास्ट के 2 क्वेश्चन है 13 अक्टूबर 1857 कौन सा, 1800 वाला, फिर लास्ट 1700 वाला, ये 2 सॉल्व कर लो है ना। और मुझे बताएं लास्ट में जब हम चेक करेंगे, आप ये पूरा वीडियो वॉच करें और लास्ट में बताना है कि है ना हमने किस प्रकार से आज प्रयास किया है। हमने ऑफलाइन पढ़ाते रहे, 4-5 सालों का अनुभव है, लेकिन ऑनलाइन शुरुआत की है। आप मुझे बताएं कि किस प्रकार से आपको सही लग रहा है, क्या सुधार की गुंजाइश हो, आप बताना है ना, सुधार किया जाएगा वो। लेकिन आप क्वेश्चन 2 सॉल्व करते हैं, थोड़ी बात करेंगे आपसे है ना, फिर हम इसको क्लास को है ना समाप्त करेंगे। क्वेश्चन है आपका 13 अक्टूबर 1857, क्वेश्चन है अपना 13 अक्टूबर 1857, बताओ आंसर। 13 अक्टूबर 1857 कौन सा दिन था, तरीका भैया अपना, बताओ आंसर। 7 का लगाओगे शेष कितना 6, अक्टूबर कोड कितना 1, एक बार 4 का भाग लगा दो तो 14 6 को 56, 7 लगा दो 6 56, शेष कितना 1, आसान है। 14 1 15, 15 1 16, 16 और 6 कितना 22, 22 में 7 का लगाओ, और 22 आ गया 1800 वाले में +2 करते हैं तो +2 कितना हो गया 24, 24 में 7 का लगाओगे शेष कितना 7 3 21 और 3 24, और 3 पर क्या होता है अपना सोम, 3 पर संडे 1, मंडे 2, ट्यूसडे 3, यानी कि मंगलवार। आंसर क्या हो गया मंगलवार। आप देख रहे हैं 13 अक्टूबर 1857 कौन दिन था, मंगलवार। आज का लास्ट क्वेश्चन है। इतनी जितनी मेहनत की जा रही है ना, आप सभी को सपोर्ट करना है, और होगा आप रिव्यू में कमेंट करके बताएं, और कुछ सुधार की गुंजाइश से सुधार किया जाएगा। आप मुझे बताते रहें, आप अपना मानकर आप है ना, कोई भी कुछ लगता है तो आप मुझे बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।